हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शैल बाला जैस, फैकल्टी होम साइंस, गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज देवेंद्र नगर रायपुर। बच्चों, आज मैं बीएससी पार्ट 1 होम साइंस के बच्चों के साथ में बेसिक न्यूट्रिशन विषय के ऊपर यूनिट 4 का चैप्टर 4, जिसमें फल और सब्जियों का विस्तार से वर्णन है, उस मैटर और कंटेंट के साथ रूबरू होना चाहते हूँ। फल और सब्जियाँ सुनते ही आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि मैडम, फल और सब्जियां तो हम अपने रोज़ के आहार में लेते हैं, इसमें आप क्या नया बताने वाली हैं। तो बच्चों, इसका जवाब जानने के लिए आप मेरे साथ 1-2 मिनट की एक्सरसाइज करिए। आप इमेजिन करिए कि आपके सामने में एक बहुत बड़ी बास्केट है टेबल के ऊपर रखी हुई, जिस पर बहुत सारे प्रकार के फल सब्जियां रखी हुई हैं। बास्केट के चारों तरफ 5 अलग अलग स्टैंड में 5 अलग अलग डिसिप्लिन को बिलोंग करने वाले लोग खड़े हैं। पहले नंबर पे एक होम मेकर हैं, दूसरे स्टैंड पर एक आर्टिस्ट खड़ा हुआ है, तीसरे स्टैंड पर एक बॉटनिस्ट हैं, चौथे स्टैंड पर एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और 5वें स्टैंड पर हम और आप यानी न्यूट्रिशन फूड साइंटिस्ट हैं। अब इस बास्केट पर रखी हुई फल सब्जियां, इनको ये 5 अलग अलग लोग अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। वो कैसे? सबसे पहले होम मेकर की बात करते हैं, जहां आपकी मम्मी है। बास्केट में सारी सब्जियां वो बाहर करेंगी, फल बाहर करेंगी और ये देख लेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा ख़राब जल्दी कौन सा सामान होता है। जो सब्ज़ी और फल शीघ्र नष्ट होने वाले हैं बाहर करेंगी और तुरंत आपसे कहेंगी चलो इसे आज बना लेते हैं। दूसरे स्टैंड पे आपके आर्टिस्ट हैं, तुरंत वो पेंट और ब्रश लेकर उसकी ड्राइंग बनाना चालू करते हैं। बास्केट ड्रॉ किया उन्होंने, फल रखे, उसमें सब्जियां रखी, कलर फिलअप किया, शेडिंग दी और एक फल सब्जी की टोकनी तैयार कर दिया। तीसरे स्टैंड में जो बॉटनिस्ट हैं, सारी सब्जियां निकाला उन्होंने और बॉटनिकल फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग कौन कौन सी सब्ज़ी उसमें डली हुई है इसका वो क्लासिफिकेशन करते हैं। कुछ सब्जियां ब्रेसिका फैमिली की, कुछ कुकुरबिटेसी की, कुछ सोलेनेसी की, कुछ मालवेसी की, इस तरीके से अलग अलग सब्जियां वो क्लासीफाई करते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास जब वो टोकनी पहुंचती है या जब वो टोकनी के करीब जाते हैं तो बास्केट में वो देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें सब्जियां और फल उन्नत किस्म की हैं, कौन सी मध्यम किस्म की और कौन सी निम्नतर किस्म की चीज़ें डली हुई हैं। किस किस क्लाइमेट में, कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन कौन सा कल्टीवेशन किया गया है, इसकी भी वो स्टडी करते हैं मन ही मन और अपने हिसाब से पूरे बास्केट को क्लासीफाई कर लेते हैं। अब अंत में बारी किसकी आती है? आपकी और हमारी, यानी कि फूड साइंटिस्ट यानी न्यूट्रिशनिस्ट की। हम उस सब्ज़ी के बास्केट को किस नज़रिए से देखेंगे? तो वही नज़रिया कौन सा होगा? हमें सबसे पहले ये देखना होगा, या हमारी जो सोच होगी वो इस तरीके की कि ये फल और सब्जियां हमारे शरीर में जाकर क्या काम करती हैं, इनका क्या रोल है हमारे आहार में, कितनी मात्रा में हमें लेना होता है। ये इस तरीके का जो एटीट्यूड है वो हमारा न्यूट्रिशनिस्ट का, होम साइंस वालों का या फूड साइंस वालों का फल और सब्जियों के लिए होगा। फल और सब्जियों को देखते समय हम उनका वर्गीकरण, उनकी संरचना, उनका पोषक मूल्य, भोजन में उनका रोल और उनको खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है, इस पर अधिक फोकस होंगे। और यही सारी बातें आज के अपने डिस्कशन की मेन थीम है, की फैक्टर हैं। बच्चों, स्क्रीन पर एक बार फोकस हो जाइए। फल और सब्जियों में जो सिलेबस हमें दिया गया है, जिसकी कि हमें तैयारी करनी है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, उसमें हमें उसकी संरचना जानना है, उसका संगठन या कंपोजिशन, उसका पोषक मूल्य, न्यूट्रिटिव वैल्यू देखना है, उसके बाद भोजन में उनका क्या रोल है और उनके चयन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, इत्यादि बातें हम पढ़ेंगे। कंटेंट को स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी। स्क्रीन में सबसे सामने की तरफ जो अपीयर हो रहा है, 2 नए शब्द हैं आप लोगों के लिए। एक है ICMR और दूसरा NIN। ये 2 क्या हैं और इनका क्या रोल है, न्यूट्रिशन साइंटिस्ट किस तरीके से इस संस्थाओं से जुड़े हैं, ये पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, सभी लोगों के लिए आहार की आवश्यकता, पोषक तत्वों की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए जो 2 बड़ी संस्थाएं, 2 बड़ी एजेंसीज़ हमारे साथ काम कर रही हैं, ये वही 2 एजेंसी हैं।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद इंडिया, ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत के अंदर पोषक मानक, भोज्य पदार्थों के मानक तत्वों का निर्धारण करती हैं। और इन संस्थाओं का जो ओपिनियन दिया हुआ है फल और सब्जियों का, बच्चे उस पर फोकस हो जाइए। स्क्रीन में सबसे ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने ये कहा कि सबसे अधिक जो हमारे भोज्य पदार्थ हमारे आहार में होते हैं उसमें सर्वाधिक होते हैं सीरियल्स, और उसके बाद जो दूसरा बड़ा ग्रुप हमारे आहार में होता है वो फल और सब्जियों का होता है। बहुत स्पष्ट उन्होंने इसकी जानकारी दी है और इसका समय समय पर अपडेट सारे फूड साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट को मिलता रहता है। इसका कारण क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप हमारे भोजन में फल और सब्जियों का होता है। कारण भी उन्होंने नीचे दिया हुआ है कि हमारे शरीर में भोजन के मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं: शरीर का निर्माण, ऊर्जा देना और रोगों से रक्षा करना। तो तीसरा जो कार्य है, रोगों से शरीर की रक्षा करना, ये मुख्य रूप से विटामिन्स और मिनरल्स का कार्य होता है। फल और सब्जियां हमारे आहार के वो साधन हैं जो विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ICMR ने ये बहुत ही नियमित तौर से कहा है कि तीसरे कार्य को यानी कि प्रोटेक्टिव फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए फल और सब्जियों का प्रतिदिन के आहार में समावेश होना आवश्यक है। ये विटामिन्स और मिनरल्स से रिच होने के साथ साथ अलग अलग कलर्स में, अलग अलग टेक्सचर्स में, अलग अलग फ्लेवर्स में भी होते हैं, जिसकी वजह से आहार को ये वैरायटी भी देते हैं। बच्चों, सेल्यूलोज का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य की बॉडी में पचता नहीं है, फल और सब्जियों में बहुतायत से पाया जाता है और वो हमारे पाचन संस्थान को रेगुलेट करके रखता है, नियमित करके रखता है। इसलिए फल और सब्जियों का नियमित आहार में होना बहुत आवश्यक है। बहुत शॉर्ट में 1-2 लाइन की डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि फल और सब्जियां किसे कहते हैं। तो एक सामान्य बोलचाल की भाषा में एक व्यवहारिक परिभाषा, फल यानी फूल से बना हुआ कोई भी तत्व। जब फूल आगे चलते हैं तो फल में कन्वर्ट होते हैं। तो हर एक प्रत्येक पौधे का फूल आगे जाकर फल में परिवर्तित होता है। इन फलों की कुछ प्रजातियां तो बहुत विषैली होती हैं, खाद्यान्न में रखने लायक नहीं होती, लेकिन कुछ जो हमारे आहार में प्रतिदिन सम्मिलित होती हैं, हम उसे अपने आहार में सम्मिलित करते हैं। सब्जियां पौधे का वो भाग जो कि या तो जड़ भी हो सकता है, तना हो सकता है, पत्तियां हो सकती हैं, फल हो सकता है, फूल हो सकता है। कोई भी भाग जब वो खाद्य पदार्थ हमारे आहार में सम्मिलित होता है, खाने योग्य होता है, एडिबल होता है, तब उसे हम सब्जियों के रूप में अपने आहार में सम्मिलित करते हैं। फल और सब्जियों की अगर हम सूक्ष्मदर्शी स्टडी करें तो ये बात सामने आती है कि प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक संरचना असंख्य सूक्ष्म कोशिकाओं से बनी है। चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट हो, एनिमल फूड हो, एनिमल बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक जो जीव है वह असंख्य कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक कोशिका में बहुत सारी, चाहे वो प्लांट की कोशिकाएं हों, चाहे एनिमल्स की हों, चाहे ह्यूमन की हों, कोशिकाओं के कई सारी संरचनाएं एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन कुछ उसमें अंतर होता है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कोशिका बाकी सारी संरचनाओं में ह्यूमन सेल के समान ही है। कुछ चीज़ें इसमें अलग हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, सेल वॉल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं से अलग होती हैं और इनका कार्य प्लांट में अलग अलग तरीके से वितरित होता है। क्लोरोप्लास्ट सब्जियों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, वैक्यूल्स और ये दूसरी जो संरचनाएं होती हैं यह भी बहुत स्पेसिफिक हैं जो ह्यूमन बॉडी में नहीं होती। इस तरीके से एक सामान्य कोशिका की संरचना आपके सामने पेश की गई। उसके बाद हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, फल और सब्जियों का वर्गीकरण। तो फल और सब्जियों का वर्गीकरण करते समय उनके बहुत से वर्ग बनाए गए हैं। उनके आकार, उनकी संरचना, उनके पोषक मूल्य, उनका कलर, उनका आहार में उनकी उपयोगिता, इस आधार पर कई ग्रुप बने हैं। सबसे पहले हम फलों के वर्गीकरण की बात करते हैं। जो वर्ग बनाए हैं बच्चे स्क्रीन पर देखिए। पहला बेरीज़। बेरीज़ का अर्थ होता है बेर के समान दिखने वाले। आपने बेर सबने देखा है, बेर या बेर के समान दिखाई देने वाले जितने भी फल हैं उनको बेरीज़ में रखा गया है।
साइट्रस फ्रूट, नींबू वर्गीय फलों का जितना भी प्रकार है उनका वो इसमें रखा गया है। ड्रूप्स, बेरीज से बड़े और साइट्रस से छोटे फल बीज के होते हैं। उसके बाद अंगूर की प्रजातियां हैं, मेलन्स हैं, पोम्स हैं, और भारत जैसे उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारी अन्य सब्जियां हैं जिसका कि नीचे वर्णन किया गया है। अब इसमें एक एक प्रकार की सब्जियों का विशेष वर्णन हम और आप पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि बेरीज क्या होती हैं। तो स्क्रीन में आप ध्यान से देखिए, पहला चित्र स्ट्रॉबेरी का है, दूसरा आंवला या गूसबेरी का है, तीसरा ब्लैकबेरीज़ का है, चौथा रसबेरीज़ का है, पांचवा ब्लूबेरीज़ का है और अंत में क्रेनबेरीज़ का चित्र है। इतने प्रकार की बेरीज़ हमारे आहार में होती हैं। इसमें कुछ बेरीज़ हमारे हिंदुस्तान में होती हैं, कुछ विदेशों की फसलें हैं जो कि भारत में भी मिलने लगी हैं। बेरीज़ ये वो सारे फल हैं जो कि फाइबर में बहुत रिच होते हैं, विटामिन सी इसमें काफ़ी होता है, आयरन होता है और सबसे महत्वपूर्ण है कैरोटीन। बच्चों, यहाँ कैरोटीन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना बहुत आवश्यक है। कैरोटीन विटामिन ए का प्रिकर्सर माना गया है, अर्थात कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए के समान ही कार्य करता है। तो ऐसे लोग जो कि प्लांट फूड पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें विटामिन ए का मुख्य सप्लाई सोर्स यही कैरोटीन होता है। ये प्लांट में पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए का कार्य करता है। इस तरीके से ये भी काफ़ी मात्रा में बेरीज़ में पाया जाता है। बेरीज़ के बाद जो दूसरा ग्रुप बनाया गया है वो है नींबू वर्गीय फलों का, साइट्रस फ्रूट्स का। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, संतरा, मौसम्बी, माल्टा, नींबू सब इस वर्ग में आने वाले फल हैं। आप सभी जानते हैं बच्चे, इसमें विटामिन सी बहुत होता है, कैल्शियम काफ़ी होता है और सुक्रोज फ्रक्टोज शक्कर भी काफ़ी मात्रा में इसमें पाई जाती है। उसके बाद अगला जो ग्रुप है ड्रूप्स का, कैरोटीन और कैल्शियम से रिच, इसमें खुबानी, स्वीट चेरीज, पीचेस, प्लम्स, आलू बुखारे जैसी चीज़ें सब इसमें सम्मिलित होती हैं। यह भी हमारे भारतीय भोजन का आजकल एक वर्तमान में हिस्सा बन गया है। उसके बाद अंगूर की कई प्रकार की वैरायटी हैं। सब आप देखें, बाज़ार में हरे कलर का अंगूर मिलता है, काले रंग का भी मिलता है, बीज जिसमें ना हो ऐसे अंगूर भी मिलते हैं। तो ये अंगूर की कई वैरायटीज़ हैं। उसके बाद हैं मेलन्स। ये ग्रेप्स जो हैं ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज़ का माध्यम है ये, और साथ में इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम भी होता है। फिर आते हैं मेलन्स भी कैल्शियम, आयरन और कैरोटीन का रिसोर्स है। आपने तरबूज और खरबूज बचपन से लेकर अभी तक कई बार खाया होगा, मेलन्स के अंतर्गत ये आते हैं। फिर आते हैं पोम्स उन चीज़ों को कहा जाता है जिसके अंतर्गत कि एप्पल्स और पियर्स आते हैं। ये कैल्शियम के लिए विशेष माने गए हैं। इसके अलावा हमारा देश भारत ट्रॉपिकल, यहाँ पर केला, जाम, आम, पपीता, पाइनएप्पल, सीताफल ये ऐसे फल हैं जो खास हमारे देश में पाए जाते हैं। ये फाइबर, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन के लिए अच्छे साधन माने गए हैं। फलों के वर्गीकरण के पश्चात हम थोड़ा सा सब्जियों के वर्गीकरण के बारे में भी विस्तार से जानें। सब्जियों का वर्गीकरण उनकी प्राप्ति के अनुसार, उनके सोर्स के आधार पर बॉटनी में जिस ढंग से किया गया है, आज उसी की चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं। सब्जियों का वर्गीकरण करते समय पौधे के जिस भाग से वो प्राप्त की जाती हैं उसे वहाँ हाईलाइट किया गया है। जैसे जड़ से मिलने वाली सब्जियाँ, जिसमें गाजर, बीटरूट, मूली, शलजम और कोलोकेशिया ये सम्मिलित हैं। कोलोकेशिया बच्चे आप लोग जानते होंगे, जिसको घुइयाँ या अरबी भी कहा जाता है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी वो सब्जियां जिसे ट्यूबर्स कहते हैं, इसमें आलू, स्वीट पोटैटो, शकरकंद और टैपियोका जैसे सब्जियों को सम्मिलित किया गया। बल्ब वाली सब्जियां, लहसुन और प्याज सभी फैमिलियर हैं। पत्ते वाली सब्जियों में कई प्रकार की भाजियां इसमें सम्मिलित की गई हैं, जिसमें पालक, धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती, चौलाई की भाजी,
मेथी भाजी और इसके अलावा कई अन्य प्रकार की लोकल लेवल पर उगाई जाने वाली भाजियाँ भी सम्मिलित हैं। फूल के द्वारा जिन चीज़ों को हम अपने आहार में सब्जियों के रूप में लेते हैं उसमें मुख्य रूप से कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, ब्रोकली और कमल के फूल, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल, ये भी इस्तेमाल किया जाता है फूल के रूप में। फलों के रूप में जो सब्जियां हमारे आहार में होती हैं, टमाटर, बैगन, भिंडी, कुमड़ा, ककड़ी और मुनगा जैसी बहुत सारी और भी फलों की वेराइटीज़। लेग्यूम्स यानी फलियों वाली सब्जियां, उसमें मटर है, बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स हैं और इसके अलावा कई प्रकार की दालों की टेंडर बीन्स भी काम में आती हैं। स्टेम तने वाली सब्जियों में मुख्य रूप से अदरक, सेलरी और लोटस स्टेम यानी कि कमल ककड़ी, लोकल भाषा में उसे ढेंस भी कहा जाता है, ये इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ फंजाई भी हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें कि मशरूम प्रमुख है। प्रोटीन की प्राप्ति का प्रमुख साधन है मशरूम की कई वैरायटीज़ बाज़ार में उपलब्ध हैं। ये हमारे आहार में प्रोटीन का मुख्य सप्लाई सोर्स है। एल्गी आपने सुना होगा। बच्चों, एल्गी के बारे में मैं कुछ स्पष्ट करना चाहूँ। आप एल्गी से क्या अर्थ निकालते हैं? क्या आपके और हमारे घरों में एल्गी बनती है सब्जियों में? आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर ये कौन खाता है? क्यों हमने सब्जियों में डाला? तो हिंदुस्तान का जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के तटीय किनारों पर पाई जाने वाली जो भी पॉपुलेशन है, वो स्पिरुलिना नाम की एक एल्गी, जिसको कि आहार में सब्जियों के रूप में पकाकर वो लोग खाते हैं। ये भी प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत अच्छा साधन है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है और अगर बहुत सामान्य भाषा में हम इसको कहें तो ये समुद्र में तैरने और घूमने वाली काई जो होती है उसे एल्गी कहा जाता है। यद्यपि उसमें कई वैरायटी होती है, स्पायरोगारा एक उसका प्रमुख है, पर एडिबल में स्पिरुलिना भी प्रमुख है, जो कि आज तक भारत के और भारत के अलावा बाहरी देशों में काफ़ी बहुत ऐसे इस्तेमाल किया जाने लगा। ये इसका वर्गीकरण था सब्जियों का और फलों का। वर्गीकरण करते करते आपने काफ़ी चीज़ें उसके संगठन के बारे में भी जान लिया। अब संगठन में जो जो चीज़ें डली हुई हैं, कितनी डली हैं, कितनी मात्रा में डली हैं, ये देखने के पश्चात हम आते हैं कि उनका पोषक मूल्य क्या है, हमारे लिए पोषक की दृष्टि से वो उपयोगी हैं या नहीं। इस बात का जवाब लेने के लिए हमें उसकी पहले विशेषताएं बतानी होंगी। सब्ज़ी और फल दोनों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। बच्चे आप सभी जानते हैं, सब्जी जब पकाते हैं तो उसमें नेचुरल वाटर हमारे सामने दिखाई देते हैं पकते समय। काफ़ी मात्रा में फाइबर होते हैं। फाइबर कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। फिर उसमें शुगर, फ्रक्टोज़ और ट्यूबर्स और रूट्स वाले में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी होता है। सीताफल जैसी जो फल हैं हमारे सामने, उसमें काफ़ी मात्रा में आयरन होता है। आयरन का अच्छा सोर्स है। पका हुआ आम कैरोटीन के लिए जाना जाता है और इस कैरोटीन में, पके हुए आम में, इस कैरोटीन में काफ़ी वही कैरोटीन जो कि आपका विटामिन ए का प्रिकर्सर है, उस रूप में जाना जाता है। बच्चों, जाम सब जानते हैं आप लोग, संतरा सब जानते हैं, माल्टा सब जानते हैं, मौसम्बी सब जानते हैं। ये सारे विटामिन सी की प्राप्ति के साधन हैं। उसके अलावा एप्पल, पियर्स, चेरीज़, अंगूर, ये सारे इन सारी चीज़ों में काफ़ी मात्रा में फ्लेवोनाइड्स नाम के कंपाउंड होते हैं, जो कि हमारे शरीर में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम आते हैं। इसके पश्चात हम थोड़ा सा पहुँचे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्ते वाली सब्जियों में। तो हरी पत्ती वाली सब्जियों में भी काफ़ी मात्रा में कैरोटीनॉइड्स होते हैं। विटामिन B2, फोलिक एसिड जैसी चीज़ें भी उसमें काफ़ी होती हैं। विटामिन सी होता है, आयरन होता है। अब आते हैं रूट्स और ट्यूबर्स में। तो स्टार्च प्रमुख इसका कंपोनेंट है। कैल्शियम, आयरन और बी कॉम्प्लेक्स भी उसमें काफ़ी मात्रा में होता है। स्क्रीन पर बच्चे एक बार फिर से फोकस हो जाइए। प्लांट मटीरियल यानी कि फल और सब्जियाँ,
इनमें 4 अलग अलग प्रकार के रंग द्रव्य या पिगमेंट्स होते हैं, जिसके कारण फलों और सब्जियों का कलर बहुत लंबी वेराइटीज़ के साथ हमारे पास होता है। पहला पिगमेंट हरे कलर का होता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। दूसरा कैरोटीनॉइड ग्रुप के बहुत से पिगमेंट्स हैं, एंथोसायनिन ग्रुप के पिगमेंट्स हैं, और लास्ट में है जो एंथोजेंथीन, जिसमें कि फ्लेवोन्स ग्रुप प्रमुख है। ये 4 पिगमेंट्स हमारे आहार में, फल सब्जियों में बहुतायत से पाए जाते हैं। क्लोरोफिल की वजह से फल सब्जियों को हरा रंग मिलता है। कैरोटीनॉइड्स पीले और लाल फलों के लिए जिम्मेदार है। एंथोसायनिन्स बैगनी फल और सब्जियों में होते हैं, और फ्लेवोन्स कलरलेस पिगमेंट होते हैं, तो मूली और गोभी जैसी सफ़ेद चीज़ों में ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे पिगमेंट्स इसमें होते हैं। इन पिगमेंट्स का थेराप्यूटिक मेडिसिनल रोल भी है। पिगमेंट्स के कारण कई सारी चीज़ें हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी करती हैं और हमारे शरीर को निरोगी रखती हैं, रोगों से बचा कर रखती हैं। उपरोक्त पिगमेंट्स के अलावा सेल्यूलोज, पैक्टिक सब्सटेंसेस और पॉलीफेनॉल्स जैसे एंजाइम भी हमारे फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। सेल्यूलोज और पैक्टिक सब्सटेंसेस तो आपने इसके पहले के विवरण में सुन ही लिया है। थोड़ा सा पॉलीफेनॉल्स मैं समझा देती हूँ। आपने बच्चों देखा है कि जब हम आलू को काटकर खाली बिना किसी चीज़ में रखे डुबाए रख देते हैं, बैगन को काट के आप रख दीजिए, एप्पल को काट के आप रख दीजिए, तो थोड़ी देर के बाद उसकी सतह ब्राउन कलर की हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। ये क्यों होती है, कभी आपने सोचा है? और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके होने का जो प्रमुख कारण है कि इन्हीं सब्जियों में पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। जब काटते हैं तो उसकी सतह वायु के संपर्क में आती है और हवा की ऑक्सीजन उसमें ब्राउन कलर के पिगमेंट्स डेवलप कर देती है और सब्जियों में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग देखी जाती है। अब इसको रोके कैसे? तो आपने घरों में देखा होगा, अपने किचन में काम करते समय मम्मी आपसे पहले बोलती हैं कि आलू को काटकर पानी में डुबा दो, बैगन काटना है पानी में डूबा होना चाहिए। तो पानी हवा से संपर्क तोड़कर इस एंजाइम की एक्टिविटी को निष्क्रिय करता है। मान लीजिए पानी में ज़्यादा देर तक रखें तो भी कई बार ये ब्राउन हो जाते हैं। तब उसको रोकने के लिए पानी में 2 बूंद आप नींबू मिला दीजिए, पानी का पीएच अम्लीय कर दीजिए। अम्लीय पीएच में एंजाइम काम नहीं करता, काफ़ी देर तक आपका कटा हुआ आलू, कटा हुआ बैगन, कटा हुआ एप्पल सुरक्षित रहेगा, उसमें ब्राउनिंग नहीं देखी जाएगी। इस तरीके से आज के पूरे विवरण में हमने फल और सब्जियों की संरचना, संगठन, वर्गीकरण, पोषक मूल्य, आहार में उपयोगिता, इतनी बातों को डिस्कस किया। बच्चों ये सारा कंटेंट आपको और अगर विस्तार से पढ़ना होगा तो मैंने एक रेफरेंस बुक का नाम डाला है, राइटर हैं बी श्रीलक्ष्मी, किताब का नाम है फूड साइंस। ये रेडीली अवेलेबल बुक है, इसकी हार्ड कॉपी आप चाहें तो ले सकते हैं लाइब्रेरी से। और इसके अलावा इस पूरे वीडियो लेक्चर में यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई या आप डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाले हुए हैं, आप उसमें संपर्क करके मेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।